नमस्कारम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनर यात्रा। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि साधना पदा क्या है उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो बेसिकली साधना पदा क्या है? साधना पदा ये एक तरह का कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए ईशा योग सेंटर में जाना पड़ेगा। ईशा योग सेंटर जो कि तमिलनाडु कोयम्बटूर में स्थित है। साधना पदा ये 7 से 8 महीनों के लिए होता है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ ईशा योग सेंटर आश्रम में ही जाकर के कर सकते हैं, जो कि सदगुरु द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको अपने सारे काम को करके साइड में रखकर आपके घर वालों की परमिशन, आपकी कोई भी काम ऐसी ना हो जो आप वहाँ जाकर सोचो कि आप कर लोगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है आपके घर से रिलेटेड, आपके ऑफिस से रिलेटेड, आपके बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे काम को समेट कर एक साइड में रख दो और आप सिर्फ़ और सिर्फ आप अकेले अपने पूरे शरीर और दिमाग के साथ, जो कि आपके साथ हो, और उसे लेकर के आपको आश्रम जाना होगा। यहाँ तक आप वहाँ पे फ़ोन भी बहुत कम यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। रील्स, मूवीज़ तो भूल ही जाओ। अगर आप साधना पदा के लिए जाते हो, साधना पदा की एलिजिबिलिटी ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग कि आप 18 और 18 प्लस होने चाहिए। सेकंड थिंग, आपने शांभवी महामुद्रा क्रिया किया हो। थर्ड थिंग, आपकी फैमिली की कंसर्न बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली की कंसर्न ना हो तो शायद वो डिसअप्रूव कर देते हैं। उसके बाद आप चले जाते हो। वहाँ जाने के बाद आप जितने भी एडवांस कोर्सेस है शांभवी महामुद्रा क्रिया के अलावा, वो सारे कोर्सेस आप वहाँ पे आराम से कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ आप सदगुरु से भी मिल सकते हो। उसके अलावा वॉलंटियर्स के द्वारा आपको वहाँ पे जो भी सेवा दी जाएगी वो सेवा आपको करनी होगी। आश्रम से रिलेटेड, ऑफिस वर्क, या फिर ये तो फ़िलहाल मुझे वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। बट सदगुरु कहते हैं ये जो भी सेवा आप करते हो वो सिर्फ सेवा नहीं है, वो एक तरह की साधना है। और ये करके जो वहाँ से आए हैं वो ही बता सकते हैं कि इससे क्या लाभ है। फ़िलहाल ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक मैं वहाँ गई नहीं हूँ। मेरी टिकट हो चुकी है, नेक्स्ट मंथ में जाने वाली हूँ, जून में। रही बात ये कि आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि साधना पदा कोर्स के लिए हम क्यों जाएं। ये काम तो हम एवे भी कुछ हफ्ते या 1-2 महीने या 10-15 दिनों के लिए जा कर के एडवांस कोर्सेज करके आ सकते हैं। वॉलंटियरिंग भी हो जाएगी साथ में। तो ये साधना पदा 7 महीने की कोर्स ही सिर्फ नहीं है, और सिर्फ ये नहीं है कि आपको वहाँ पे सेवा करनी होती है और सिर्फ एडवांस कोर्सेज करने होते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, ये 7 से 8 महीने आपको इसलिए देना होता है क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप जब ऑनलाइन शांभवी महामुद्रा क्रिया किया होगा, ठीक है, तो जब आप वो क्रिया करते होगे तो आप एकदम रिलैक्स, बिल्कुल पीसफुल माइंड, ठीक, आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल हो गया। उसके बाद अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया या घर वालों ने कुछ कह दिया, ऑफिस का कोई टेंशन, इधर का कोई टेंशन, उधर का कोई टेंशन, तो 2 सेकेंड के लिए ही सही, बट आप वो चीज़ भूल जाते हो और फिर आप उस जोन में रहने लग जाते हो। समझ रहे हो? तो फिर वहाँ से फिर वहाँ जाना और फिर वहाँ से फिर यहाँ आना, फिर वहाँ जाना और फिर वहाँ से फिर यहाँ आना, तो ये जो स्ट्रगल है वो माइंड झेलते रहता है। ये माइंड को इफ़ेक्ट करता है, जिससे आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड अपने आप को नहीं कर सकते हो जो कि आप 7 महीने वहाँ पर रह करके कर सकते हो। जब आप वो 7 से 8 महीने वहाँ देते हो तो आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हो। आप मोबाइल के कनेक्शन में नहीं रहते, फैमिली से बात करते हो, बट थोड़ी समय के लिए कि चलो आप ठीक हो, ये आपकी फैमिली को पता चल गया, मीन्स कोई बाहर का कोई टेंशन आपके पास नहीं आ रहा, ना स्टडी से रिगार्डिंग, ना जॉब से रिगार्डिंग, ना बिजनेस से रिगार्डिंग, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। बिना टेंशन के साथ जब आप ये साधना करते हो तो आप सोचो कि वो आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर किस तरीके से काम करेगा। तो सिर्फ ये रीज़न है जिस वजह से सदगुरु ने ये साधना 7 से 8 महीनों के लिए रखा है। ये लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। आप एक बार ट्राई करके देखो, मैं तो ट्राई करने जा ही रही हूँ, आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और फिलहाल साधना पदा में और क्या क्या सिखाया जाता है ये तो अभी मैं आपको नहीं बता सकती, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। और जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली का अपडेट ज़रूर दूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फैमिली को कन्विंस कैसे करें, ये मेरे लिए भी बहुत टफ रहा है। मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस कैसे किया ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।